लिया था, ना ही नरेंद्र मोदी जी ने पोलियो का टीका लगाते हुए फोटो लिया था। आप अपने बचपन के पोलियो के समय का और अभी के कंपैरिजन को मत करिए। और दूसरी बात, पोलियो भी इसी तरह से ग्रो किया जाता है जिसमें एनिमल प्रोडक्ट होता है। पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज। तो क्या देश में पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन बंद कर देनी चाहिए? ये किस प्रकार का राय है कांग्रेस पार्टी का? बहरहाल अभी अगर राहुल जी और सोनिया जी को फोन हो सके तो मुझे ठीक लगेगा। सुप्रिया जी, देखिए, जब गंभीर मुद्दे पर बात होती है और देशवासियों को सुरक्षित करने की बात होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, तो उसको हल्की बातों में मैं नहीं उलझूंगी और ना उलझना, किसी को उलझाना चाहती हूँ। मुद्दे की बात हो रही है, आपका शो बहुत लोग देखते हैं, बिल्कुल वैक्सीन लगवानी चाहिए, लोग बिल्कुल वैक्सीन लगाना चाहते हैं, लोग लाइन में लगकर वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। लेकिन प्रभु, वैक्सीन है कहां? कितनी वैक्सीन उपलब्ध है? ऐसा क्यों है कि 135 करोड़ के इस देश में, जहां से 95 से 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, अभी सिर्फ 4 करोड़ 99 लाख लोगों को ही लगी है। और पूरा डेटा के साथ आपको बता देती हूं कहां पर कितनी लगी। उत्तर प्रदेश, जो मेरा गृह क्षेत्र है, हिंदुस्तान की 1/6 आबादी वहां पर रहती है। उत्तर प्रदेश में अभी मात्र 38,75,000 लोगों को ही अभी तक 2 डोज लगी हैं। तो इतना स्लो वैक्सीनेशन क्यों हो गया है? क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। बिल्कुल वैक्सीन लगनी चाहिए, लोगों को हर तरह का प्रबंधन होना चाहिए। वैक्सीन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराइए। किसने वैक्सीन की किल्लत करी, ये एक बार फोन करके डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी पूछिए आप, या प्रधानमंत्री जी के भी आप चहेते होंगे, जिस तरह की बातें करते हैं, उनसे भी ये पूछे कि कैसे वैक्सीन की हमारे इस देश में किल्लत हो गई, जो दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। प्रधानमंत्री महोदय जी के डोर स्टेप पे बात ये आके रुक जाती है, क्योंकि वो सीरम भी गए थे फोटो खिंचाने, वो भारत बायोटेक भी गए थे फोटो खिंचाने। क्या तब उन्होंने आकलन किया था कि इस देश में कितनी वैक्सीन चाहिए होगी? क्योंकि आज इस देश का हर व्यक्ति संशय में है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग अभी, जब हुआ था निर्णय 13 मई को, तब भी पूछ रहे थे, आज भी पूछ रहे, क्या वैक्सीन की कमी से 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है? और जब अब पता चल रहा है कि साइंटिफिक एडवाइजर्स ने ये नहीं कहा था, उनकी सहमति नहीं थी, तो अब लोग सोच रहे हैं कि लो भैया, कहीं ये भी ना हो कि पहली वाली डोज खराब हो जाए। तो सरकार को स्पष्टीकरण तो इस पर भी देना पड़ेगा। अंजना जी, मैंने सुन लिया, अब मैं जवाब दे दूं। किल्लत के चलते ही अंजना जी, आपने मेरा नाम लिया है। कोविशील्ड का गैप क्यों बढ़ाया सरकार ने, जो पूरे विश्व में घटाया जा रहा है? अंजना जी, उसके विषय में आज अंजना जी, पूरे उसके विषय में आज गुप्ता जी ने, डॉक्टर गुप्ता जी ने इस पर आज अपने वीके पॉल जी ने भी इस पूरे विषय में बताया है। और आप देख लीजिए, इस विषय में बहुत चर्चाएं अखबार में हुई है। मगर ये एक अटेम्प्ट है कि किसी भी कीमत पे मैं चीन में चले जाऊं, मैं बाकी विषय पे चले जाऊं। देखिए, कोविशील्ड पे, गैप पे, वैक्सीन की किल्लत हुई नहीं हुई, इस पे कम से कम मुझे लगता है 100 डिबेट्स आपके चैनल में मेरे और कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में हुई है। आज का डिबेट पहली बार हो रहा है, मैं इससे भटकूंगा नहीं। मैंने एक पॉइंटेड सवाल पूछा, गांधी परिवार कोवैक्सीन में विश्वास करती है या नहीं, क्योंकि ये रेलिवेंट है इस टॉपिक को। मैं अभी चीन के बारे में कोई जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि चीन अभी इस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं, क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी ये पूरे गाय वाले प्रकरण से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, चलिए कुछ भी नहीं, कम से कम प्रवक्ता महोदय जो यहां मौजूद है वो ये तो कह दे कि अब कांग्रेस पार्टी इस भ्रम को आगे नहीं बढ़ाएगी, और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इस भ्रम को आगे बढ़ा रही थी, वो ट्वीट भी डिलीट नहीं हुआ है। हम उसके लिए माफी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, और एक अपील तुरंत यहां से जारी करे कि कोवैक्सीन में किसी प्रकार से गाय या बछड़े का सीरम मौजूद नहीं है। एंड वी डिमांड दिस। अंजना जी, कांग्रेस के सभी प्रवक्ता जो इस डिबेट में भाग लेने आए, वो इस प्रकार का अपील तुरंत जनसाधारण को करे कि हम माफी मांगते हैं, ये हमसे गलती हुई, और कोवैक्सीन में किसी प्रकार के गाय का प्रोडक्ट नहीं है। आप सभी कोवैक्सीन या कोविशील्ड कोई